श्री सीताराम। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 3 श्लोक क्रमांक 38। इस श्लोक से पहले श्री भगवान ने यह बताया था कि यह काम और क्रोध है जिसकी वजह से व्यक्ति पाप कर्म में लग जाता है। परंतु यहाँ पर अर्जुन का प्रश्न या जिज्ञासा यह है कि जब मनुष्य यह जानता है कि यह पाप है, फिर भी उसके पश्चात वह उसमें किस प्रकार लग जाता है? क्या वह उसके स्वरूप को सही से जान नहीं पाता या जानना नहीं चाहता? यहाँ नियत का भेद है या विवशतावश व्यक्ति अधर्म में लग जाता है। अब यहाँ पर भगवान यह बता रहे हैं कि किस प्रकार व्यक्ति पाप में लगता है और मनुष्य जानता है कि यह पाप है। इसके जैसे दुर्योधन ने कहा कि यह धर्म है, मैं जानता हूं, पर इसमें मेरी प्रवृत्ति नहीं है। यह अधर्म है, मैं यह भी जानता हूं, पर इससे मेरी निवृत्ति नहीं है। अर्थात दुर्योधन जान तो सब कुछ रहा है, परंतु वह उसके आचरण में नहीं आ रहा है। तो ऐसा क्या है जो जानते हुए भी आचरण में आने नहीं देता? तो भगवान यहाँ पर बताते हैं, श्लोक इस प्रकार है, धूमेनाव्रियते वह्निः यथादर्शो मलेन च यथोल्बेनावृतो गर्भस्तथा तेनेदमावृतम्। भगवान कहते हैं जैसे जो अग्नि है वह धुएं से ढक जाती है, जबकि जो धुआं है वह उसी अग्नि से प्रकट हुआ है। उसी प्रकार जैसे जो दर्पण है वह मैल से ढक जाता है तथा जो जेव है उससे जो गर्भ है वह ढका रहता है। तो यहाँ पर भगवान ने 3 प्रकार के आवरण जो हैं वह बताए हैं। अब इसमें गुण भी हमारे पास 3 ही होते हैं, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। तो भगवान यहाँ कहते हैं जो ज्ञान है वह 3 प्रकार का होता है। एक ज्ञान जो होता है वह परमात्मा के विषय को लेकर होता है। जो दूसरा ज्ञान है वह जीव के नित्यत्व को लेकर होता है, और जो तीसरा ज्ञान है वह संसार के अनित्य होने को लेकर होता है। यहाँ पर भगवान ने जैसे कहा कि धुएं से अग्नि ढकी रहती है और वह धुआं जो है उस अग्नि से ही प्रकट होता है। तो यहाँ पर जीव जो है वह भगवान से ही उत्पन्न हुआ है, परंतु माया आ जाने के कारण वह अपने आप को परमात्मा से अलग और संसार से संबंध में समझ लेता है। तो जो यह ज्ञान है यह धुएं का अग्नि को ढक लेने के जैसा है, जिससे स्वरूप का बोध नहीं हो पाता है। इसके पश्चात जो दूसरा ज्ञान है वह इस प्रकार है, जैसे दर्पण पे, जब दर्पण पे मैल धूल हो जाती है तब उसमें अपने अस्तित्व को, अपने प्रतिबिंब को सही से देखा नहीं जा सकता, परंतु फिर भी कुछ कुछ दिखाई देता है, लेकिन सही तरीके से दिखाई नहीं देता। तो यहाँ पर जो जीव है वह यह नहीं जान पाता कि वह नित्य है। वह अपने आप को जन्म और मरने वाला समझ लेता है और वह संसार की जितने भी लौकिक चीजें हैं उसके साथ अपने संबंध को स्थापित करता है और वह यह मानता है कि यह जो संसार है इसके अतिरिक्त कुछ और है ही नहीं। तो यह जो आवरण है यह दूसरे वाला आवरण है। इसके पश्चात जो तीसरा आवरण है वह बताया गया है कि जो गर्भस्थ शिशु होता है वह जेर से ढका होता है, और जब वह जेर से ढका होता है तो फिर यह नहीं पता चल पाता है कि जो शिशु है वह बालक है या
बालिका है, वह इतना गहन आवरण होता है। तो इसी प्रकार जो संसार है वह अनित्य है, परंतु अनित्य होते हुए भी उसे नित्य समझ लेना, यह ज्ञान का तीसरा आवरण है। और यह तीनों आवरण के बारे में भगवान ने यहाँ पर बता दिया है। तो कहने का अर्थ यह है कि यहाँ पर जो भगवान ने बताया कि जानते हुए भी कि यह पाप है, यह पुण्य है, फिर भी व्यक्ति उसे आचरण में क्यों नहीं ला पाता, यह अज्ञान के कारण होता है। और यह जो ज्ञान है यह जब किसी आवरण से ढक जाता है, अर्थात जिसे हम यथार्थ रूप में देख नहीं पाते, तब वह अज्ञान में परिणत हो जाता है। ऐसा नहीं है कि हमें ज्ञान नहीं होता है, क्योंकि जब भी आप लौकिक में देखेंगे, यदि आप कोई कार्य करते हैं तो वह कार्य करते हुए यदि आपका हृदय है उसे भय की अनुभूति होती है, तो यह समझ लेना चाहिए कि जो हमारे अंतःकरण है वह जान रहा है कि यह पाप है, यह कार्य सही नहीं है। इसके परिणाम न लौकिक में और न पारलौकिक में उच्च अच्छे होने वाले हैं। और यदि कोई कार्य करते समय हमें संतोष होता है, प्रसन्नता प्राप्त होती है, हृदय में संतोष होता है, और अगर हम लौकिक की बात करें तो हमें ऐसा लगता है कि कोई हमें देखे। अब यहाँ देखने में एक स्वार्थ हो सकता है कि देखे और मेरी मान बढ़ाई हो, और एक लोक कल्याण की भावना हो सकती है कि जैसा आचरण मैं कर रहा हूँ ऐसा ही आचरण वो लोग भी मुझे देखकर करें, जिससे लोक कल्याण की प्राप्ति हो। तो इसीलिए हम यहाँ पर इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि ऐसा नहीं है कि हम जानते नहीं हैं कि क्या पाप और क्या पुण्य है, परंतु हमारी उसको करने में नियत और ज्ञान पर जो आवरण आ गया है उससे हम अज्ञान में हैं। तो यह जो ज्ञान है यह आत्मा के पास सदैव रहता है, परंतु जो कारण शरीर है वह आत्मा से शक्ति प्राप्त करके और जब प्रकृति के संसर्ग में आता है तो वह जिस भाव में स्थित होता है तो वैसा ही मनन चिंतन और क्रियाएं होती हैं। यदि वह सात्विक गुण में स्थित हो तो ज्ञान भी प्राप्त होता है और अच्छे अच्छे भले कार्य होते हैं, निष्कामता होती है। परंतु यदि वह रजोगुण में हो तो नई नई कामनाएं उत्पन्न होती हैं, और यदि वह तमोगुण में हो तो सर्वथा पतन ही होता है। तो इसीलिए यह रजोगुण, तमोगुण और सत्वगुण यह कभी कोई गुण किसी पर हावी होता रहता है। तो ज्ञान हम में सदैव है, परंतु वह एक आवरण में होता है, इसलिए हम पाप कर्म में लग जाते हैं, जानते हुए भी उसे आचरण में नहीं ला पाते हैं। इस श्लोक में इतना ही, मिलते हैं अगले श्लोक में अगले वीडियो में। शिव सीताराम।